साथियों नमस्कार। मैं जगदीश हूँ और आज मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हूँ। आज मैं अलीराजपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता शंकर भाई से आपको ऐसे बीमारी के बारे में एक जानकारी उनसे आपको मिलेगी जिसे आप सुन करके जानेंगे कि ये बीमारी भारत में कैसे आई। वो बीमारी का नाम है सिलिकोसिस बीमारी। उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और भाई साहब आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये सिलिकोसिस बीमारी है, ये बीमारी कैसे आपके अलीराजपुर में आई, थोड़ा बताएंगे? 2004 में जब हम गांव में काम कर रहे थे, 500 करीब लोग इकट्ठे हुए थे। हम झाबुआ कलेक्टर के समक्ष वन भूमि के कुछ समस्याएं थी। वहां पर ये मजदूर लोग इंदौर भर्ती होने के लिए गाड़ी मांग रहे थे कलेक्टर से कि हमें इंदौर एमवाई हॉस्पिटल में भेजा जाए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हो गया आप लोगों को, ये बाहर हमने जानकारी ली। तो उनका कहना ये थी कि हम गोधरा और बालासिनोर में गुजरात में फैक्ट्री में काम किया था, तब से हमको छाती में दर्द और खांसी और कमजोरी ये हुआ है, तो हम इंदौर में अस्पताल में भर्ती होना चाहते। तो हमने उससे और जानकारी ली। उसमें ये पाया गया कि ये लोग कांच के पत्थर में धुएं में काम किया था। जो पीसा जाता है पत्थर, उस धुएं में काम किया था। उसकी जो बारीक धूल है वो सांस के माध्यम से फेफड़े में चली गई है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा रुक के कि ये जो सिलिकोसिस बीमारी है, ये आपके अलीराजपुर में कितने हजार लोगों को है? ये हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर 3 जिले में 7-8 हजार के करीब मजदूर इस बीमारी की चपेट में है। तो इसका जो है आप कैसे प्रमाणीकरण कर पाए हैं कि ये सिलिकोसिस बीमारी है? हमने रोजगार एवं श्रम मंत्रालय मुंबई से ESI के डॉक्टर को बुलाया और उनको जांच कराया, मजदूरों का डायग्नोस किया, एक्सरे किए जिसमें पॉजिटिव पाए गए। और वो मरने के बाद यदि हम उसको जलाते हैं तो उसका फेफड़े में से पाउडर निकलता है। लोगों ने कागज में पाउडर लेकर सरकार के डॉक्टरों को भी बताया। तो उनके जो लिए कोई राहत राशि कोई सरकार ने निर्धारित की क्या? हमने उसका 2007 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 598 करीब मजदूरों का सूची भेजी थी, ऐसे लोग बीमार है। तो मानव अधिकार आयोग ने गोधरा की फैक्ट्री में छापे मारे, मजदूरों को पकड़े और फिर सही सबूत पाया गया कि फर्जी तरीके से वहाँ काम करवाते थे। तो उनके बाद अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट ने 2016-2018 तक 619 मजदूरों को 3-3 लाख रुपया राहत राशि गुजरात शासन से दिलवाई है। तो ये आपके अलीराजपुर में सरकार द्वारा, गुजरात सरकार से उनको राहत राशि मिल गई? गुजरात सरकार से 619 लोगों को राहत राशि 3 लाख। तो ये जो सिलिकोसिस की बीमारी है, ये किस पत्थर से होती है? ये सिलिका मिनरल पत्थर बोलते हैं, जो कांच, उसका कांच बनता है, उस पत्थर से ये होता है। तो आपके अलीराजपुर में ही बहुत ज़्यादा है? ये गुजरात में गोधरा और बालासिनोर क्षेत्र में ये पत्थर पाए जाते हैं और यहाँ के मजदूर वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। तो अभी आपने शंकर भाई से जाना कि अलीराजपुर के जो मजदूर हैं वो गुजरात में पलायन करके जाते हैं और गोधरा के जो खदान है, पत्थरों के खदान, उन खदानों में वो लोग सिल्का उसमें काम करते हैं। उस बालू के डस्ट से उनके फेफड़े में जा करके वो जो टीबी जैसी बीमारी बनती है, और वो टीबी का एक रूप है सिलिकोसिस, जो भी वो ठीक नहीं होते हैं, जिनको भी राहत राशि देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है और उनको मिला भी है। लगभग कितने लोगों को मिला राहत राशि? 619 लोगों को अभी तक। तो आपने जाना ये 619 लोगों को राहत राशि मिली और आपको ये सिलिकोसिस की बीमारी के बारे में बताया। पुनः मिलूंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपने जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। मैं जगदीश, पुनः मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।